हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है अमीटर शंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीटर शंट क्या होता है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। तो शंट एक्चुअली एक पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम बेसिक जो मीटर होता है पीएमएमसी, बेसिक गैल्वेनोमीटर भी जिसको हम बोलते हैं, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम इसको पैरेलल रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। इसको हम मीटर के पैरेलल में लगाते हैं टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग करंट। अगर हमें करंट जो कि हमारा बेसिक मीटर मेजर करता है उससे ज्यादा की करंट अगर हमको मेजर करनी है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर का ऑलरेडी डिफाइंड है, उससे अगर हमें ज्यादा का करंट मेजर करना है तो हम बेसिक, हमें मीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है कि हम दूसरा मीटर लाएं, भाई नया मीटर लेकर आए कि भैया हमको रेंज जो है दूसरी है हमारी। तो हम बेसिक जो मीटर है, पहले वाला जो प्रीवियस मीटर है, उसी में हम एक पैरेलल रेजिस्टेंस जिसको कि हम शंट बोलते हैं, उसको ऐड करके हम जो है उस मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि हम किस तरीके से मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसको हम पॉपुलर में अमीटर शंट बोलते हैं, और इसका एक दूसरा पॉपुलर नाम भी है आर्सेनॉल शंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। आर एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। इसमें आर एस जो है शंट रेजिस्टेंस है, आर एम जो है वो मीटर का रेजिस्टेंस है, और जो आई करंट है जो कि हमको मेजर करनी है वो करंट है, और आई एम करंट जो है वो मीटर की प्रीवियस जो मीटर जिसके लिए डिफाइंड है, जो मीटर ऑलरेडी डिफाइंड है, ये वो वाला आपका करंट है आई एम। तो अब हम देख लेते हैं इसको। अब हम देखो, इसमें हम ए और बी दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ए और बी के बीच में जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट्स है दोनों, और ए और बी दोनों ही पॉइंट्स के बीच का जो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम रहेगा। तो हम वोल्टेज ड्रॉप से लेकर चलते हैं इसको। तो हम देखते हैं इसको, आई एस, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई एस इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेंगे कि जो हमारा शंट करंट है आई एस, वो क्या होगा हमारा। शंट करंट यहाँ से जो आ रहा है वो, ये जो टोटल करंट है, टोटल करंट माइनस दिस करंट, ये तो हमारा केसीएल का रूल है, आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा होगा। दिस इज द रूल ऑफ केसीएल, आई माइनस आई एम। तो ये हो गया। अब ये वैल्यू जो है हम आई एस की इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आई एस की वैल्यू आई माइनस आई एम इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हम आर एस को यही रहने देंगे और आई माइनस आई एम को नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आई एम आर एम डिवाइडेड बाय आई माइनस आई एम। अगर अपन यहाँ से आई एम को कॉमन ले, यानी आई एम आर एम, और नीचे से मैं अगर आई एम को कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, आई अपॉन आई एम माइनस वन। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये आई एम और ये आई एम कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर एम डिवाइडेड बाय आई अपॉन आई एम माइनस वन। तो अभी यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आई अपॉन आई एम है, दिस आई अपॉन आई एम इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं, जिसको कि हमने नाम दिया है स्मॉल एम से। तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आर एस इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। ठीक है, अब मैं इस वाली पूरी दोनों तरफ की इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर रही हूँ, मतलब दोनों को अपोजिट कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर एस अपॉन वन था तो ये हो जाएगा आपका क्या, या फिर आर एस को अपन पहले नीचे ले आते हैं, आर एस अपॉन आर एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन एम माइनस वन। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। आर एम को हम यहाँ ले आए। अब हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, यानी आर एस अपॉन आर एम की जगह आर एम अपॉन आर एस कर दें इसको, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m माइनस वन। तो इस तरीके से m कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से m की वैल्यू लिख लेगी तो क्या आ जाएगा, आर एम अपॉन आर एस प्लस वन इक्वल्स टू m। नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ multiplying factor, m is the multiplying
फैक्टर। एम जो है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो शंट रेजिस्टेंस आर एस की वैल्यू है, यहाँ से हम आर एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारी आर एस की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर आप यहाँ से आर एस की वैल्यू निकालना चाहो तो आपकी क्या निकलेगी, आर एस इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन एम माइनस वन। दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस। तो इसकी जो वैल्यू है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका शंट रेजिस्टेंस। मतलब हमारे पास शंट रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। आरएस जो शंट रेजिस्टेंस है लो रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है आपका, ताकि जो करंट आपकी हैवी करंट आप मेजर करना चाहते हो, आई आई जो है वो करंट जो है आई एम से ज्यादा है, क्योंकि ये हैवी करंट है, आप इसको मेजर करना चाहते हो तो बाकी की करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगी। और जो आपका फ्रैक्शन ऑफ दिस करंट है, आई का जो फ्रैक्शन है वो इस मीटर से जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा मीटर जो है वो बर्न नहीं होगा, मीटर जलेगा नहीं, क्योंकि मीटर जो है ऑलरेडी आई एम के लिए आपका डिफाइंड है। अब हमें इसकी रेंज बढ़ानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसको कि अपन बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज योर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ शंट रेजिस्टेंस।